पंचामृत से किया हुआ अभिषेक जीवन के समस्त कष्टों का नाश करता है। साथ में कुशायुक्त जल से भी अभिषेक हुआ जो स्पेशल रोगों का नाश करता है। तो ये तो हमने कहा था कि हर सोमवार को होगा ही, क्योंकि स्पेशली हम लोग ये जो अनुष्ठान कर रहे हैं वो कोरोना जैसी महामारी का असर हमारे घर में ना हो, सनातनियों पे ना हो, ऐसे इस भाव से कर रहे हैं। तो वो तो चलेगा ही, नेक्स्ट मंडे में भी अभिषेक होगा ही। आज जो पंचामृत से अभिषेक किया गया और जो भी इसमें जजमान बने और जो लोग कॉन्टिन्यूस इसमें जजमान, प्रमुख जजमान रहे हैं, उनके नाम से जो अभिषेक यहाँ हुआ है वो पंचामृत से अभिषेक हुआ। तो जीवन में नाना प्रकार के जो कष्ट होते हैं, अगर हम हृदय से महादेव का अभिषेक करें, पंचामृत से अभिषेक करें। आज हमारे मन में संदेह हो रहा था कैसे होगा, वो तो जो श्रृंगी होती है वो तो बहुत महीन होती है और दही कितनी मोटी होती है, फंस गई तो क्या होगा, रुक जाएगा, क्या होगा। लेकिन हमारे ब्राह्मण देवताओं पे ये आचार्य लोग होते ही इसलिए इन पे हर व्यवस्था, हर एक साधन होता है, तभी तो साधना कर लेते हैं लोग। तो पंचामृत को इतना अच्छे ढंग से मथ लिया जिससे वो बहुत ही सुंदर तरीके से वो आज अभिषेक अब मुझे तो बड़ा आनंद आ रहा था। और पंचामृत से अभिषेक हुआ, इसका मतलब है आप सभी के जीवन के जो कष्ट हैं, निश्चित महादेव उन कष्टों को दूर करेंगे, ऐसा मेरा मानना है। क्योंकि अगर ग्रह प्रबल होती हैं और ग्रह से व्यक्ति का विचार कर्म बदलता है, ये ग्रह बनाई भी वेद और पुराणों में ही इनका वर्णन आता है, भगवान ने ही ग्रह बनाई हैं। तो जब ग्रह विचलित हों तो उनको शांत कैसे किया जा सकता है, इसका भी उपाय वेद और पुराणों में ही है। तो अगर हम सनातन को मानते हैं तो पूरा माने, आधा अधूरा नहीं। क्योंकि डॉक्टर बनने के लिए पढ़ाई पूरी करनी पड़ेगी, आधी अधूरी पढ़ाई करोगे तो किसी को ले बैठोगे और तो क्या करोगे, भला तो किसी का करोगे नहीं, है ना। तो आज अगर हम शास्त्रों की बात माने, पुराणों की बात माने, सनातन में विश्वास है, तो निश्चित पंचामृत से अभिषेक करने पर जीव के समस्त कष्टों का निवारण होता है। तो आज इसके लिए ये किया गया। द्वितीय जो अब आखिरी सोमवार बचा है वो गाय के, देसी गाय के शुद्ध देसी घी से बने हुए जो कि देखो मार्केट में तो आजकल शुद्ध ही है सब, अशुद्ध तो कुछ है नहीं। अशुद्ध तो मांगने वाला है कि नहीं, मानोगे कि नहीं। अशुद्ध तो सिर्फ मांगने वाला, बेचने वाला, देने वाले तो सब शुद्ध हैं। पर कहते हैं कि पूजा तभी स्वीकार्य होती है जब गाय का ही दूध हो और गाय का ही घृत हो। क्योंकि उस समय में तो और कोई चक्कर होता ही नहीं था, भैंस वगैरह तो उस समय लोग रखते नहीं थे, गाय ही रखते थे। तो गाय के ही दूध को, गाय के ही दधी को, गाय के ही घृत को शुद्ध माना गया। और गाय कितनी शुद्ध होगी जिसमें स्वयं में गाय के गोबर में लक्ष्मी वास करे और गाय के मूत्र में गंगा वास करे, वो गाय कितनी शुद्ध होगी। जिस समय ये देश आज़ाद हुआ था, महात्मा गांधी ने जब संविधान बन रहा था तो उसमें एक अपनी तरफ से, अभी हम चर्चा करना नहीं चाह रहे थे फिर भी कह दें, महात्मा गांधी स्वयं चाहते थे कि गाय, इस देश में गायों की हत्या नहीं होनी चाहिए। और संविधान में एक आर्टिकल है ऐसा, लेकिन उस पर कोई सरकार काम नहीं करती। नशा मुक्त होना चाहिए देश, गौ हत्या मुक्त होना चाहिए देश। आप कुछ